जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो वस्तुते। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के उपाय में हम नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा का उपाय लेकर के आए हैं। जो 7 उपाय हैं, मात्र एक पान के पत्ते का उपाय है, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता कलह का वातावरण रोग दोष कलेश विकार समाप्त होते हैं और घर परिवार में एकता सामंजस्य धन लक्ष्मी संपन्नता का वास होता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहता है। इस उपाय को करने का विधान क्या है? जब भी आप माँ दुर्गा का पूजा नवरात्र में करते ही रहते हैं तो बस आपको एक पान का पत्ता लेना है और इस उपाय को कैसे कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि माँ दुर्गा का जब भी पूजन करते हैं तो स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या करें कि जब भी पूजा कक्ष में जाएं तो थोड़ा सा जल लें, चारों तरफ का वातावरण वहाँ छिड़क के पवित्र करें और अपने आप के ऊपर भी जल छिड़क कर पवित्र हो जाएं। नहा धोकर के माँ दुर्गा के श्री चरणों में बैठ जाएं और उसके बाद आपको एक घी का दीप लेना है, पान का पत्ता लेना है। अब पान के पत्ते के यहाँ 7 उपाय हैं, तो 7 उपाय में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मैं एक एक उपाय बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। तो पहला उपाय जो होगा, आपको एक पान का पत्ता लेना है। घी का दीप सभी उपायों में कॉमन है, तो घी का दीप जरूर प्रज्वलित करके रखें और वहाँ पर सुगंधित वातावरण बनाने के लिए जो है अगरबत्ती धूप जो भी आप जलाते हो वो जला लें। अब आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको ले लेनी है। जो भी आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं आज तक, उन मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए माँ दुर्गा के सम्मुख आपको एक मंत्र का जाप करना रहेगा। जो माँ दुर्गा का बहुत ही इजी मंत्र, बीज मंत्र आप सब लोग जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होगा और इस पान के पत्ते को दोनों हाथों से माँ के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। उस पान के पत्ते में केवल आपको क्या करना है, गुलाब की पंखुड़ी रखना है और पान का पत्ता जो है माँ के सम्मुख रख देना है। उसके बाद अब आप सोचेंगे कि पान का पत्ता रख दिया तो इसको क्या करना होगा। इस पान के पत्ते को 9 दिन जब भी आप करते हैं, मान लीजिए आप तीसरे दिन कर रहे हैं, पहले दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन, जिस भी दिन इस उपाय को कर रहे हैं वहीं पर पड़ा रहने दीजिए। जब नवरात्रि का समापन होगा तभी इन सभी को उठाना रहेगा। आप ध्यान से सुने। तो पहला उपाय ये हो गया जो आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। दूसरा उपाय, आप जो है इस नवरात्र में किसी भी दिन पान का बीड़ा बनाएं। पान के बीड़े में आपको इलायची लौंग डालना है और इस बीड़े को क्या करना है, माँ दुर्गा के सम्मुख आपको बैठना है और एक मंत्र का जाप करना है, जो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमो वस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करिए और इलायची लौंग ये सब डाल के और पान का बीड़ा बनाइए और माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए। इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर परिवार में जो निर्धनता व्याप्त होती है, धन की कमी होती है, व्यापार में अगर घाटा हो रहा है या किसी भी प्रकार का आपके परिवार में कर्ज है, उसके बोझ से आप दबे हैं, तो निश्चित रूप से 100% यह उपाय आपके लिए कारगर होता है। और ये उपाय आप माँ दुर्गा के सम्मुख कर सकते हैं और इसी प्रकार का पान का बीड़ा बना करके इलायची लौंग डाल करके हनुमान जी को भी समर्पित अगर आप करते हैं नवरात्र पीरियड में, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण कार्य करता है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय आपको क्या करना है, पान के पत्ते का। माँ दुर्गा के सम्मुख आपको बैठना है, पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में केवल 7 लौंग लेना है। 7 लौंग ले लीजिएगा और पान का पत्ता ले लीजिएगा और माँ दुर्गा के सम्मुख उनका बीज मंत्र जो हमने बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह बोलते हुए इस पान को आपको
माँ दुर्गा को अर्पित करके और फिर आपको क्या करना है, रख लेना है। उसी दिन या नवरात्र के लास्ट वाले दिन आपको किसी बहते हुए जल में दोनों हाथों से इसको तैरा देना है। तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में जो परिवार रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित है, उस व्यक्ति की समस्त प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिस प्रकार से यह पान का पत्ता तैरते हुए दूर तक चला जाएगा, इसी प्रकार से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर दूर तक गायब हो जाएगी और आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। अब इसी प्रकार से आपको चौथा भी उपाय करना है। चौथा उपाय क्या है, पान का पत्ता ले लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार है या जो भी व्यक्ति आपके घर में है, उस व्यक्ति के हाथ से इस पान के पत्ते को टच करवाइए और ले कर के आइए माँ दुर्गा के सम्मुख। आप क्या करें, इस पान के पत्ते को अर्पित करवा दें और वहाँ पर यही बोलें कि माँ दुर्गा, इन हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं, अगर इनकी तबीयत है, कोई भी बाधा हो तो उसको समाप्त करें। और माँ दुर्गा का जो दुर्गा सप्तशती है, इसमें से देवी तंत्रोक्त सूक्तम का अगर आप पाठ कर सकें तो इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है तो तंत्रोक्त जो मंत्र है माँ का, देवी तंत्रोक्त सूक्तम, इस मंत्र का जाप करने से घर परिवार की जो बाधा होती है, भीषण बाधा होती है, भाग्य की बाधा होती है, निर्धनता होती है, वह समाप्त होती है। अब इसी प्रकार से पांचवा उपाय आपको क्या करना है, आपको माँ दुर्गा का अर्गला स्तोत्र आप जानते होंगे। अर्गला स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं और एक पान का पत्ता अर्पित करते हैं जिसमें आप समस्त चीज़ें डाल दें, थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी, थोड़ी सी इलायची, दो तीन लौंग, और उसके बाद माँ दुर्गा को अर्पित करें और अर्गला स्तोत्र माँ दुर्गा का पढ़ें। इस स्तोत्र को कभी भी आप अगर चाहें तो फर्स्ट डे से शुरू करके जब नवरात्रि का पहला दिन होता है और नवमी तक आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपके घर परिवार की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं और माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार से लास्ट और सातवां उपाय भी है। आपको करना क्या चाहिए, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि माँ दुर्गा का अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, अखंड ज्योति नहीं जला सकते, तो हम क्या करें। अब यहाँ पर आपको जानना है, कीलक, कवच, अर्गला और देवी तंत्रोक्त सूक्तम का पाठ अगर आप इस नवरात्र में करते हैं, पूरा दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करिए, एक पान का पत्ता हर दिन नवरात्र में 9 दिन अर्पित करिए माँ दुर्गा को। गुलाब की पंखुड़ी डालिए पत्ते में, इलायची लौंग डालिए और माँ दुर्गा को अर्पित करिए और घी का दीप प्रज्वलित रखिए। अगर अखंड जोत जलाते हैं तो और अच्छा है, अगर ऐसे ही जोत जलाते हैं जो डेली वाली पूजा की, तो उस तरह भी आप जला सकते हैं। और आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए जो हमने आपको बताया, कीलक, कवच, अर्गला और तंत्रोक्त सूक्तम का। अगर आप नवरात्र भी नहीं है तब भी इस पाठ का अगर वाचन करते हैं और पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और आप सब जानते हैं कि माँ दुर्गा जो है रक्षा करने वाली, संहार करने वाली, और माँ दुर्गा जब प्रसन्न होती हैं तो हर प्रकार का वैभव भी प्रदान करती हैं। क्योंकि नवरात्रि जो होती है माँ की, वह नवरात्रि 9 दिन में माँ का जो नवरात्रि होता है, नवरात्रि में माँ का विशेष उपाय होना चाहिए। खासकर रात्रि जागरण करके जो माँ के साधक होते हैं वो उनके लिए तपस्या करते हैं, अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और कुछ लोग अपने इस जो हमारा जीवन है इसके उद्धार के लिए भी अपने माँ से कल्याण की भावना के साथ ये तपस्या करते हैं। तो माँ का जो सिद्धदात्री रूप है, माँ का जो ब्रह्मचारिणी रूप है, माँ का कात्यायनी रूप है, स्कंद माता का रूप है, अलग अलग रूपों में माँ अलग अलग प्रकार से लोगों का कल्याण करती है। तो आप सभी लोग इस 9 दिन में माँ का विशेष उपाय करते रहिए और जीवन में अपने लाभ पाते रहिए और जीवन को कृतार्थ करते रहिए अपने। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम ये कहेंगे कि आप सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साईं राम।